तो आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं डेसिमल टू फ्रैक्शन या फ्रैक्शन से डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं। फिर उसके बाद से मैं डेसिमल का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे होता है वो बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको मैं फ्रैक्शन से डेसिमल, यहाँ पे फ्रैक्शन डेसिमल टू फ्रैक्शन बोला है, तो मान लो कोई डेसिमल में दिया है, जैसे मान लो ऐसे दिया है 0.45 दिया है, ये डेसिमल में है, ठीक है, ये डेसिमल में दिया है। तो अब इसको फ्रैक्शन में करना है तो क्या करेंगे, देखो पॉइंट के बाद जितना नंबर हो, पॉइंट के बाद ये 2 नंबर हैं तो इसको ऊपर लिख देते हैं 45 और नीचे पॉइंट जहाँ पर है वहाँ पर 1 लिखो और उसके बाद कितने नंबर हैं 4 और 5 2 नंबर है तो 2 जीरो लगा दो, ये फ्रैक्शन फॉर्म में हो गए। तो ऐसे जब भी दिए रहे, जैसे ये ऐसे दे दिया 0.10 दे दिया तो ये क्या हो गया, पॉइंट के बाद ये 10 है और नीचे पॉइंट के बाद 1 के बाद 100 हो जाएगा। 2 है ना, पॉइंट की जगह 1 और उसके बाद जितने नंबर होते हैं 0 लगा दो, ठीक है। फिर जैसे कि मान लो ऐसे दे दिया है 0.246 ऐसे दे दिया है, तो इसको फ्रैक्शन में करना है तो 246 कर लो, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, पॉइंट के बाद 1 और कितने नंबर है 3, तो 3 जीरो लग जाएगा। तो इस तरीके से फ्रैक्शन में बन जाता है, इस तरीके से फ्रैक्शन में हम बना लेते हैं। अब कोई फ्रैक्शन में दिया हो, तो फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखो जैसे कि ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन टू डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि मान लो ये डेसिमल में दिया है, फ्रैक्शन में दिया है, जैसे कि 1/2 दिया है, 1/2 दिया है। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए क्या करना है, ये जो 2 होता है ना उसको 1 से ऐसे डिवाइड कर देते हैं। ये डिवाइड, ये 1/2 मतलब 1 डिवाइड बाई 2, तो 2 को 1 से डिवाइड करोगे और आपको देखो 2 के टेबल में 1 नहीं आएगा, मतलब ये कम है। तो इसको ज़्यादा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लेना पड़ेगा। यहाँ पॉइंट लिया और यहाँ 0 आ जाता है, ठीक है। अब ये 2 5 जा 10 आ जाएगा, 2 5 जा 10 माइनस कर दोगे 0 0 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0.5 आ गई, 0.5 और आगे कुछ नहीं है तो 0 लगा सकते हैं यहाँ पे, तो 0.5 आ गया। तो ऐसे हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे और कुछ नंबर मैं दे दूँ, जैसे अगर मैं दे दिया 6/8 दे दिया, चलो 6/8 दे दिया। अब क्या करेंगे, 8 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो देखो जाएगा नहीं क्योंकि छोटा है, तो यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे और यहाँ 0 लगा देंगे। अभी 8 के टेबल में पढ़ोगे तो 8 7 जा 56 होता है, क्योंकि 8 8 जा 64 ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए 7 बार में लिए और यहाँ से माइनस किए तो 4 आया। फिर अब एक बार यहाँ 0 लिख सकते हो, एक बार 0 लिखा तो 8 5 जा 40 आ जाता है यहाँ पे, तो 8 5 5 इधर लिख दिया, 40 इधर लिख दिया, ये 0 0 आ गया। जब तक नीचे ये 0 रिमाइंडर 0 ना आए तब तक ये डेसिमल में चलता रहेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0.75 आ गया डेसिमल में। तो इस तरीके से डेसिमल में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रैक्शन से डेसिमल और डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का ये प्रोसेस है, ठीक है। इस तरीके से आप आसानी से सीख सकते हो कि कैसे डेसिमल से फ्रैक्शन में करते हैं या फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये चीज़ें आप कर सकते हो। कुछ और एग्जांपल ले लेते, जैसे ऐसे दे दिया 45 डिवाइड बाई 56, जैसे मान लो दे दिया ये 12 दे दिया, 12 से डिवाइड करना है। तो अब इसका अगर देखो क्या आता है 45 आया। अब डिवाइड करो तो 12 3 जा 36 होगा, क्योंकि 12 4 जा 48 हो जाता है, 12 4 जा 48 हो जाता है, इसलिए 3 बार में ले लिया, माइनस कर दिए, यहाँ 15 में से 6 गया 9 आ जाता है, तो 9 यहाँ पर रिमाइंडर। अब यहाँ डेसिमल लगाया और यहाँ पर 0 लगा दिया, यहाँ पर डेसिमल लगाया और 0 लगा दिया। अब 12 7 जा देखेंगे तो 84 आ जाता है, 12 7 जा 84, फिर कितना आ गया, यहाँ पर 6 आ गया, फिर एक 0 लगा दिए, फिर 12 5 जा 60 आ जाता है, तो यहाँ पे 0 आ गया। अब इसकी डेसिमल 3.75 आई, तो 3.75 इसका आंसर आ जाता है, डेसिमल में इस तरीके से कन्वर्ट हो गया। अब ये जो वैल्यू है 3.75, इसको फ्रैक्शन में करना हो तो देखो 3.75 है,
इसको फ्रैक्शन में करना हो तो मैंने आपको बताया था पूरी वैल्यू जितनी है उतना लिख लेने का, 375 ऊपर, और नीचे क्या होगा पॉइंट की जगह पे 1, और पॉइंट के बाद कितनी नंबर है तो 1 और 2 है तो 2 जीरो लग जाएगा। अब इसको रिड्यूस करोगे ना तो वही आ जाएगा वैल्यू। रिड्यूस करना मतलब 25 से डिवाइड कर दो दोनों में, या ऐसे भी रहेगा तो चलेगा, ठीक है। ये भी इसका फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाता है। रिड्यूस करना मतलब इसको छोटे फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, मतलब छोटे फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। तो इस तरीके से जब हम करते हैं तो ये मैंने अभी चेंज करना सिखाया कि कैसे फ्रैक्शन में दिया है, ये आपका फ्रैक्शन है, इसको ही फ्रैक्शन बोला जाता है। फ्रैक्शन किसको बोला जाता है? जो p/q के फॉर्म में हो वो फ्रैक्शन होता है। अब इसमें भी मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि ये जो फ्रैक्शन का ऊपर वाला होता है उसको बोला जाता है न्यूमरेटर। इसको क्या बोला जाता है? न्यूमरेटर बोला जाता है। थोड़ा सा मेरा पेन, और नीचे वाले पोर्शन जो होता है ये वाला, इसको क्या बोला जाता है? डिनोमिनेटर। मिनेटर होता है, एक मिनट में लिख देता हूँ, डिनोमिनेटर। इस तरीके से आप डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर ऊपर वाला, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। तो इस तरीके से आप करोगे तो आपको आ जाएगा कि कैसे डेसिमल को फ्रैक्शन में करना है और कैसे फ्रैक्शन को डेसिमल में करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे ये डेसिमल वैल्यू को एडिशन किया जाता है। डेसिमल की जो भी वैल्यू होती है उसको ऐड कैसे करते हैं वो चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा।